Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून on 23rd April 2024 that is the pink moon गुलाबी जो है पूर्णिमा आने जा रहा है और उसको क्यों गुलाबी कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड द पिंक फुल मून. एंड द थिंग इज़ लाइक दैट दिस पिंक फुल मून इज़ गिवन ओके आफ्टर द नेम ऑफ अ वाइल्ड फ्लावर जो है पिंक वाइल्ड फ्लावर. एंड उसको वो जो है इस मौसम पे बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुष्पित होते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया है द पिंक फुल मून. सो वो है 23rd अप्रैल 2024. ऑब्वियसली आप जानते हैं फुल मून या न्यू मून दे एक्चुअली एक्ट एज मैग्नेट्स ऑफ एनर्जी. दे एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज. बहुत ही अच्छा होता है. ऐसे ही न्यू मून में बहुत ही ज़्यादा तंत्र होना, ठीक है, मंत्र चैट करना, रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चाहे वेस्टर्न कल्चर्स में हो चाहे ईस्टर्न कल्चर्स में हो, ठीक है. सो देखते हैं ये फुल मून के बाद आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है. सो फुल मून दैट इज़ अ फुल पिंक मून. सो लेट्स फाइंड आउट. बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ कितना हद तक रेजोनेट करेगा? तो हम क्या करते हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं गाइस, एंड देन डेफिनेटली विल गेट टू नो व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर द फुल मून. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली after the pink moon what is going to come in your life. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सॉरी. ओके सो all tied up, deceit, patience. यहाँ पे है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल. यहाँ पे है यिंग एंड यांग एंड वी डू हैव द एनवी. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैप्पी फैमिली. ओके, आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स प्रॉपरली. सो मुझे यहाँ पे साइंस के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि है तो सारे साइंस के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए. बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि साइंस के बारे में हम तब देखेंगे जब हम दूसरा टैरो डेक को यूज़ करेंगे और वहाँ से पता चलेगा कि आफ्टर द फुल मून व्हाट इज़ कमिंग. नाउ आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है आपके काम का, चाहे वो आपके सफलता के संबंधित कुछ हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे आपके प्रोजेक्ट्स जो है, आपके मिशन जो है वो फुलफ़िल होने तक का हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर आपकी शादी हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, एनीथिंग इट कैन बी. तो जो भी आप करने जाते हैं ना उसमें डिले होता है. अगर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने जाते हो आप तो आप सबसे शायद पहले ही सबमिट कर देते हैं, लेकिन जब उससे फीडबैक आता है तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है. तो अगर आप किसी को बुलाते भी हैं, इफ़ यू कॉल एन इंजीनियर और टेक्नीशियन एट होम और समथिंग लाइक दैट टू फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ योर हाउस, तो भी आप वहाँ पे देखते हैं कि डिले होता है, जैसे आपको प्रतीक्षा करना पड़ता है, ठीक है, उस तरह से. So you don't want to wait basically and you want the things to happen fast. So यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, अगर आप डिवाइन सोलमेट की रिलेशनशिप में हैं, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखता है कि आपके तरफ से आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, या आप सीखे हैं किस तरह से इनर हीलिंग किया जाता है, इनर वर्क किया जाता है, चक्रस को कैसे असाइन किया जाता है, अलाइन होते हैं कैसे. यू हैव
डेफिनेटली अंडरस्टूड इट, पर जैसे आपके घाव जो है वो नासूर बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं पे वो दर्द जो है उसका अंत होता ही नहीं है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो वो भरोसे वाले इंसान होते ही नहीं है, वो अपने स्वार्थी होते हैं और अपने ही सिर्फ देखते हैं। जिस दिन मकसद ख़त्म उस दिन आपसे आपके साथ रिश्ता ख़त्म। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे उलझन यहाँ पे है। यू आर लाइक यू नो व्हाट, लाइक अ टैंगल्ड फ्लावर, कि जहाँ पे आप उलझे हुए हो और आपको दिया गया है वो ग्लास शू, आपको वो शीशे का जो है वो जो शूज़ है, राइट, जूता, वो दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि अब चलो। तो आपको कितना डिफ़िकल्टी होगा। ऐसे ही ग्लास शू, दैट मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक बिकॉज इट कैन ब्रेक इजीली। दूसरा है आपके पैर पर अगर फिट होगा तो ही ना आप चल पाएंगे। सो कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ बिजनेस के कारण हो, जो भी है, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशी लौट कर आए जो एक समय पे आपका था। वो खूबसूरती, वो एहसास, वो पल जो है बिल्कुल वापस आ जाए। नाउ लेट मी सी दैट व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग आफ्टर द पिंक फुल मून। ओके, बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या तो करते हैं, जेलसी तो करते हैं, लेकिन सामने ही दिखा देते हैं, सामने ही आपको पता चल जाता है कि अरे ये इंसान जो है। सो थैंक्स गॉड दैट यू डू हैव द इंट्यूशन पावर, यू डू हैव द ऑब्जर्वेशन पावर, कि आपको पता चल जाता है ये इंसान मेरा छोटा से छोटा अचीवमेंट देख कर ही जल जाते हैं, वो भी कम नहीं है, राइट। बट ये जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर, वो तो शक्ति है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी जैसे ठीक नहीं जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, बट मुझे नहीं दिखता है। वो आपकी हो सकता है कि टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, द ऑब्स्टेकल्स विल बी देयर एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल नॉट बी देयर। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि आफ्टर द फुल मून ऑन 23 अप्रैल 2024, ये पिंक फुल मून के बाद क्या होने वाला है एक्चुअली। सो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन आफ्टर द पिंक फुल मून। So what is going to happen actually after the pink full moon? So we do have Ace of Pentacles. यहाँ पे है Knight of Wands. We do have Four of Pentacles. We do have Ten of Wands. We do have Nine of Pentacles. देखो, we do have the Witch. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द स्टार। इसमें कोई दोहराया नहीं है, जैसे आप चाहते थे बहुत सारे लोगों के लिए हूबहू ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, जेमिनी, मिथुन राशि, और यहाँ पे है द स्टार कार्ड एक्वेरियस। ठीक है, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे था फोर ऑफ वैंड्स। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 4, दैट इज 11, 11, 11, 44, 10, 10, 10, 01, 9, मे बी 9, 99, 999 आप देख सकते हैं। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट जैसे मैंने आपको कहा कि आपका काम बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो असाइन किया गया था, शायद चाहे वो कोई भी, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर है, ओके, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, अगर आप आर्किटेक्ट है, अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम में हैं, सिविल इंजीनियर है आप, ठीक है, एनीथिंग इट कैन बी, यू कैन बी लाइक इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, यू कैन बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मनीटरी ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको जो काम दिया गया है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। एंड आफ्टर द फुल मून मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग तो उस दिन, जिस दिन 24 अप्रैल और 23 अप्रैल 2024 जो लास्ट करेगा 24 अप्रैल तक, तो उस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज भी कर पाएंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है अचानक। एंड अगर आपका इस तरह से था कि आपको कुछ लोग आप ही के परिवार में समझ नहीं पा रहे थे, वो भी रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने क्या गलती कर दिया,
उन्होंने क्यों आपको गलत समझा। और बेसिकली इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग एंड अगर आपके घर में काफ़ी ज़्यादा कैश है या वैल्यूएबल्स है तो उसको सेफली आप रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई आपके घर में आ भी रहे हैं, लाइक गेस्ट्स हु कैन कम एट एनी टाइम, मे बी इट्स लाइक दैट यू शुड ऑलवेज सेफ गार्ड देम। ठीक है, आपको उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे ही अपने घर में बहुत ढेर सारा कैश, ज्वेलरी ये सब ना रखें। जो मैं बोलना चाहती हूँ वो आप ज़रूर सुने। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस डिवाइन कनेक्शन, लाइक आपको पता चलेगा ये जो कनेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें फासले बिल्कुल अगर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ रहा है, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट डिवाइन डज नॉट वांट ओके यूनियन विद दिस पर्सन। उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका यूनियन नहीं हो सकता, ये भी आपको पता चलेगा, या हो सकता है वो भी आपको पता चलेगा। कुछ साइन सिंबल्स, रेड फ्लैग्स आपको तो दिखाई देंगे ही, और वार्निंग मैसेजेस भी आपको दिखाई देंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। शायद आप किसी और के वीडियोस पढ़ लो या मेरा पढ़ लो, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ वो भी हो सकता है कि लाइक यू नो व्हाट, कि जब हम बहुत ही ज़्यादा अपने निष्ठा से काम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि आसपास की एनर्जीज़ किस प्रकार है, क्योंकि हम उस कार्य के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू विल ऑल्सो बी टोटली इनग्रॉस्ड विद योर वर्क, यू विल वर्क टू द डीपेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। बट आप ये ज़रूर देखना, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जब आप काम कर रहे हो यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू योर सेल्फ डू नॉट टेक एडिशनल लोड। हो सकता है कि वो आप ही के ऊपर भारी पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। सो व्हेन यू आर डूइंग इट अलोन, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, इफ़ यू आर इन अ जॉब, ठीक है, सो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी इतना ज़्यादा ना लेकर आप अगर डिवीजन कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द पॉजिटिव वे। ठीक है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम नहीं करता अगर आप एक ही साथ बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में। वन एट ए टाइम यू शुड आस्क फॉर इट एंड यू शुड बी डीपली इन्वॉल्व विद इट। ऐसा नहीं कि एक दिन आप कर रहे हो दूसरा दिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। सपोज़ आपको बोला गया है कि 9 दिन आप करें, 21 दिन आप करें, ठीक है, सो आप 9 दिन के अंदर आप देख रहे हैं, आप एक दिन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे आप नहीं कर रहे हैं, फिर तीसरा दिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यू शुड डू इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉर 9 days लाइक दैट, जो भी जैसे आपको एडवाइस मिलता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है स्लो वर्क आपका हो सकता है, बट इट वुड बी लाइक फ्रूटफुल, लाइक जो भी होगा जैसे भी होगा इट विल गेट कम्प्लीटेड, इट विल बी फिनिश्ड। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस दौरान आपके माता पिता बहुत ज़्यादा आपके जो है मतलब वो आपको हेल्प करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इवन मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है एकदम छोटा, तो हो सकता है कि आप उनको लेके कहीं पे जाओ, घूमने के लिए जाओ, मे बी कंट्री साइड, मे बी लाइक बिसाइड द रिवर और बिसाइड द ओशन, उस तरह से भी हो सकता है। एंड यू आर गोइंग टू गेट कम्प्लीटली रिलीव्ड। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू अटेंड सम काइंड ऑफ कॉमेडी शोज़ और थिएटर मूवी हॉल्स आर गोइंग टू विजिट, उस तरह से भी दिखता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि यू विल डू द मैनिफेस्टेशन इन द राइट पॉसिबल वे। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे एंजल के तरफ से आपको मैसेजेस एंड डेफिनेटली साइंस, सिम्टम्स, सिम्बॉल्स ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे, व्हाई नॉट। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पता चल जाएगा दैट यू आर डेटिंग और यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद द राइट पर्सन और नॉट, वेदर अ न्यू पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ or you can say that old person, that is ex, is going to come। ये आपको पता चलेगा और आपके स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे, रिकवर हो जाएगा। अगर आपके कोई आई रिलेटेड इन्फेक्शंस थे या स्किन रिलेटेड रैशेस या
कुछ ऐसा हो रहा था, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ डाइजेशन इश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, बैकबोन प्रॉब्लम, ये रिलीफ आपको मिलेगा. एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स, एनीथिंग लाइक दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट. तो आई डू थिंक सो दैट इस बार गुलाबी जो है आपके लिए, गुलाबी जो पूर्णिमा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही मज़े करें. एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. Thank you so much guys. Love you a lot.